हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, एडवर्ब्स, वर्ब्स, आर्टिकल्स, ये एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देर किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द किंग एंड हिज विकेड मिनिस्टर। विकेड होता है दुष्ट, हिज उसका, द किंग राजा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? राजा और उसका दुष्ट मंत्री। तो देखते हैं इस स्टोरी को। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ विकेड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ बनारस। बहुत समय पहले देयर वॉज अ विकेड मिनिस्टर, एक दुष्ट मंत्री था, इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा के दरबार में। बनारस के राजा के दरबार में बहुत समय पहले एक दुष्ट मंत्री था। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, द किंग वॉज नाइस एंड जस्ट हिज मिनिस्टर वॉज सो विकेड दैट ही प्लॉटेड अगेंस्ट द किंग। यद्यपि राजा बहुत अच्छे थे एंड जस्ट, लेकिन उसका जो मंत्री था वो बहुत ही दुष्ट था और वो राजा के विरुद्ध साजिश रचता था। प्लॉटेड होता है साजिश रचना। ही कॉन्स्टेंटली मिसबिहेव्ड विद एवरीवन बट द किंग वॉज जेनरस इनफ टू फॉरगिव हिम। ही कॉन्स्टेंटली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब होता है लगातार। वो लगातार मिसबिहेव, बुरा व्यवहार करता था, विद एवरीवन, हर एक के साथ, बट, लेकिन, द किंग वॉज जेनरस, जेनरस होता है काइंड, उदार, राजा उदार थे, इनफ, काफ़ी, टू फॉरगिव होता है माफ़ करना, हिम, फॉरगिव माफ़ करना, हिम उसे। वो लगातार हर एक के साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन राजा काफ़ी उदार थे और उसको माफ़ कर देते थे। However, हालांकि, there was a limit to which the king could tolerate the minister's misbehavior। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम रिलेशन, पोजेशन, ऑनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हालांकि राजा की भी एक सीमा थी उस मंत्री के बुरे व्यवहार को सहन करने की। वन डे, एक दिन, इन एंगर, एंगर होता है गुस्सा, गुस्से में, द किंग बैनिस्ड हिम, बैनिस्ड होता है देश निकाला देना, हिम फ्रॉम द किंगडम, किंगडम होता है राज्य, एंड आस्क्ड हिम नॉट टू शो हिज फेस अगेन, अगेन दोबारा। एक दिन गुस्से में राजा ने उसे अपने राज्य से देश निकाला दे दिया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, नॉट टू शो हिज फेस अगेन, दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। द विकेड मिनिस्टर हैड अ मिस्चीवियस प्लान टू रिवेंज दैट द किंग कुड नॉट नो। मिस्चीवियस होता है बुरी, दुष्ट, प्लान योजना, रिवेंज बदला लेना। तो देखते हैं इस लाइन का मीनिंग। वो दुष्ट, उस दुष्ट मंत्री के पास में एक बुरी योजना थी जो राजा से बदला लेना चाहता था, दैट द किंग कुड नॉट, और जिसके बारे में राजा भी नहीं जानते थे। द मिनिस्टर वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट टू देबासना द किंग ऑफ कौशल्या एंड स्टार्टेड सर्विंग हिम। राजा देवसेना, ये नाम है, देवसेना, देवसेना कौन था? कौशल नरेश था, कौशल राजा था। तो जो मिनिस्टर था वो कौशल नरेश
या कौशल राजा देवासना के पास में चला गया एंड स्टार्टेड सर्विंग हिम, और उसकी सेवा करने लगा। नाउ अब द विकेड मिनिस्टर वांटेड रिवेंज, अब वो दुष्ट मंत्री बदला चाहता था। ही कॉन्विंस्ड देवासना टू अटैक बनारस, उसने देवसेना को, ये हिंदी में इसको हम देवसेना बोलेंगे, ऐसे देवासना है ये, तो उसने देवासना को सहमत किया टू अटैक बनारस, बनारस पर आक्रमण करने के लिए। ग्रीडी देवसेना एंटर्ड बनारस विद ए ह्यूज आर्मी, ह्यूज होता है बड़ी, आर्मी सेना, ग्रीडी लालची, लालची देवसेना ने बनारस में अपनी एक बड़ी सेना के साथ में प्रवेश किया। ही वॉन, विन की सेकंड फॉर्म है वॉन द बैटल, उसने लड़ाई को जीता, एंड कैप्चर्ड द किंग ऑफ बनारस, और बनारस के राजा को पकड़ लिया। देन तब ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हैंग हिम अपसाइड डाउन, उसे ऊपर से नीचे की तरफ लटका दो। द सोल्जर्स ओबेड द ऑर्डर्स एंड द किंग ऑफ बनारस वॉज टाइड अपसाइड डाउन, सैनिकों ने आदेश का पालन किया और बनारस के राजा को ऊपर से नीचे की तरफ बांध दिया। द किंग ऑफ बनारस prayed to the saints and the rope that tied him snapped, but he remained floating in the air. जो बनारस का राजा था उसने संतों से प्रार्थना की और जो रस्सी थी that tied him, जिससे उसको बांधा गया था, वो snapped होता है कट गई, but he remained floating in the air, लेकिन वो अब भी हवा में as it is फ्लोट करता रहा। शॉक्ड देवासना सेड, यह देखकर शॉक्ड हुए देवसेना ने कहा, मैन टाई हिम अप अगेन, उसने अपने आदमियों से कहा कि इसको दोबारा बांध दो। एज देवसेना सेड दिस वर्ड, जैसे ही देवसेना ने ये शब्द कहे, ए सियरिंग पेन, सियरिंग पेन होता है जला देने वाला दर्द, रन की सेकंड फॉर्म है रैन डाउन हिज बॉडी, एक जला देने वाला दर्द उसके शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ा, रन डाउन हिज बॉडी, उसकी शरीर में दौड़ा। ही फेल्ट ही वॉज ऑन फायर, उसे कैसा महसूस हुआ कि वो आग में था। एंड क्राइड आउट इन पेन, और दर्द में चिल्लाया, हेल्प मी सेव मी, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। देवसेना रिमेन्ड इन पेन अंटिल द वाइजेस्ट सेज इन द किंगडम एक्सप्लेन्ड टू हिम, देवसेना तब तक दर्द में रहे जब तक वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान, सेज होता है संत, ने उसके राज्य में उसको यह एक्सप्लेन नहीं कर दिया, विस्तार पूर्वक बता नहीं दिया। द किंग इज होली एंड इनोसेंट, जो ये राजा है वो पवित्र है और इनोसेंट है। यू आर सफरिंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। यू आर सफरिंग बिकॉज यू टॉर्चर्ड हिम, तुम ये सहन कर रहे हो क्योंकि तुमने उसको टॉर्चर किया है, उसको यातनाएं दी हैं। इमीडिएटली, तुरंत, देवसेना ऑर्डर्ड हिज मैन टू रिलीज द किंग, तुरंत देवसेना ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि राजा को छोड़ दिया जाए। ही अपोलाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी, एंड गिव की सेकंड फॉर्म है गिव हिम बैक हिज किंगडम, और उसे उसका राज्य वापस दे दिया। द किंग ऑफ बनारस forgive देवसेना and advised him never listen to wicked men, जो बनारस का राजा था उसने देवसेना को माफ़ कर दिया, forgive की सेकंड फॉर्म है forgive, माफ़ कर दिया, and advised, और सलाह दी उसे कि कभी भी दुष्ट लोगों की मत सुनो। You will always be well and happy, तुम हमेशा ठीक और
खुश रहोगे। देवसेना imprisoned the wicked minister so that he could not indulge in mischievous deeds again. देवसेना ने उस दुष्ट मंत्री को जेल में डलवा दिया ताकि वो दोबारा ऐसी दुष्ट कार्यों में शामिल ना हो सके। इंडल्ज होता है शामिल होना, मिस्चीवियस डीड्स बुरे कामों में, अगेन दोबारा। तो राजा ने, देवसेना ने उसको, दुष्ट मंत्री को इम्प्रिजेंट जेल में डलवा दिया, जेल दे करा दी उसको, सो दैट ताकि ही कुड नॉट इंडल्ज इन द, कि वो ऐसी दुष्ट कार्यों में दोबारा शामिल ना हो सके। तो आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।